सुल्तानपुर जिले में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज प्रदेश अध्यक्ष हाजी निहाल साहब, प्रदेश महासचिव अफजल अंसारी ने बताया कि पसमानदा समाज के लोगों से वोट तो लिया गया लेकिन उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। इस तरह से मुस्लिम समाज के लोग ही हम पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने समय समय पर हमारे वोटों को एक मुश्त फायदा लेते रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार को मुसलमानों का 2 से 3% वोट मिलता है। इसके बाद भी बीजेपी ने हमारे पिछड़े समाज को गले लगाया और योगी सरकार यूपी में दनिश आज़ाद अंसारी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के मुसलमान समाज ने मन बनाया है कि 2024 में बीजेपी का समर्थन किया जाएगा। इसौली विधानसभा अध्यक्ष अब्बू उबैद उर्फ बाबू, जिला अध्यक्ष नसीम भाई। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता, महंगाई, सामान्य नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमान जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमान को तबाह कर दिया है। उनके एक ही वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता है। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब पिछड़े हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ। हमने सबका साथ, सबका विकास की भावना से साथ इनके विकास किया है। आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान? पसमानदा मूल रूप से फारसी शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है जो लोग पीछे छूट गए हैं, दबाए हुए और सताए हुए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। उनके अलावा बाकी 85% अलाफ मुस्लिम पिछड़े हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। आपको बताते चलें कि 1980 के दशक में महाराष्ट्र के अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन ने इस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी के बाद महाराष्ट्र में अधिकांश पसमानदा मुस्लिम समाज के ओबीसी सूची में शामिल किया गया। 90 के दशक में डॉक्टर एजाज अली, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, अली अनवर, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और शब्बीर अंसारी ने अपने अपने संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन को बल दिया। मुसलमानों के साथ पीएम मोदी क्या है राजनीतिक मायने? पसमानदा समाज के लोगों देश के लगभग 18 राज्यों में, यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है। सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। हर विधानसभा सीट में इनकी उपस्थिति अच्छी खासी है। इसमें करीब 44 जातियां होती हैं। राइनी, इदरीसी, नाई, मुरासी, मुरेकी, बारी, घोसी, नाई, धोबी आदि जातियां इसमें शामिल होती हैं। जैसे जोल्हा, अंसारी, धुनिया, नाई, धोबी, फकीर, कसाई, घोसी, कसगढ़, दर्जी, बेहना, राइनी, इदरीसी, मिरासी, करेरी, बारी आदि 65 मुस्लिम समाज की जातियां पसमानदा के अंतर्गत हैं, जो इस बार 2024 में भाजपा को वोट देने का मन बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। पसमानदा समाज को एकत्रित करने के लिए मतलब ब्लॉक स्तर या न्याय पंचायत स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह जा करके, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेश में, सभी जिले में, सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर पसमानदा समाज में पैदा होने वाले जोल्हा, दुनिया, कसाई, चिकवा, डभाली, फकीर, हलालखोर, नाऊ, धोबी, दर्जी और ये घोसी और राइन जो 65 बिरादरी हैं, इन सभी साथियों के बीच में जा रहे हैं और इनके अंदर पसमानदा समाज का उद्देश्य बता रहे हैं। और उद्देश्य यह है कि पसमानदा समाज के 65 बिरादरी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
आज तक हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जितनी भी पार्टियां सरकार में आई या जिन्होंने 99% मुस्लिम समाज का वोट लिया, किसी भी हुकूमत ने, किसी भी राजनीतिक दल ने पासमानदा समाज के लिए कुछ नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी का वोट 1-2% से ज़्यादा नहीं जाता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा समाज की सुध ली, पासमानदा समाज की चिंता की, पासमानदा समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पासमानदा समाज के बेटों को हर स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो जो सरकार पासमानदा समाज के साथ है, पासमानदा समाज उस सरकार के साथ है। धन्यवाद।